राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है दिन शनिवार और इस टाइम पे शाम के 5 बज चुके हैं, पूरे 5 इस टाइम पे बजे हुए हैं। और काफ़ी दिनों बाद मैं इस तरह से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि 20 तारीख में ही मैंने इस तरह से व्लॉग बनाया था, बैठ करके आप लोगों से मिल करके। तीज का व्लॉग वैसे बन गया था और फिर मैंने कोई व्लॉग बनाया ही नहीं है, 4-5 दिन हो चुके हैं। तो आज थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था व्लॉग बनाना, पता नहीं क्यों। जैसे कि मैं बिल्कुल न्यू हूँ, इस तरह मुझे हो रखा है आज। लेकिन फिर मैं सोचा कि नहीं, वही व्लॉग तो स्टार्ट करना ही है। बस अब बनाना है मुझे खाना अपने लिए। वर्थ तो इनका भी है, लेकिन ये खाना नहीं खाएंगे, ये सिर्फ जो खीरे वगैरह हैं वही खा करके अपना बस वर्त खोलेंगे। वैसे तो देखो ज़रूरी है अन्न खाना इस टाइम पे, वर्त खोलना, लेकिन इनको ये हो रखा है कि हाँ मैं आज से ना अन्न छोड़ रहा हूँ 1-1.5 महीने के लिए। मेरे हिसाब से पता नहीं क्या होता होगा, अगर एक टाइम तो देखो ज़रूरी ही होता है, लेकिन इनकी मर्जी है, इनका मन करेगा वैसे करेंगे। देखूंगी अपने लिए मैं क्या बनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि मीठे पूड़े ही बना लूँ मैं, जो तेल के पूड़े होते हैं वो तवे वाले। और उसके बाद अपने जो बाकी के काम हैं वो करेंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद ये हो जाता है कि हमें चलो ये काम हमारा हो चुका है, फिर तसल्ली से अपने जो बाकी काम है वो कर लेंगे। और मेरे पास कमेंट आए हैं, देखो वैसे तो मैंने पहले भी बताया है, लेकिन फिर कमेंट आया था कि दीदी शनिवार का व्रत कैसे रखते हो आप बताना। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से रखती हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जैसे सुबह में उठे और नहा करके मंदिर में जाती हूँ। मंदिर में भी वही है, अगर आप जा सकते हो तो चले जाओ। जो शनि की मूर्ति है उसके आगे दिया लगा करके, पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगा करके, उसको सींच करके, और फिर आने के बाद मैं घर पर दिया लगाती हूँ, आरती वगैरह कह लेती हूँ, कहानी भी कह लेती हूँ, कभी कभी आरती कह लेती हूँ। अगर मुझे जल्दबाजी होती है तो सिर्फ आरती में कह लेती हूँ। और उसके बाद बस अपनी जो चाय पानी है वो पी लेती हूँ। फिर दिन में भी वही होता है, ठीक है भाई, अगर आपको फ्रूट खाना है तो एक टाइम आप फ्रूट भी ले सकते हैं, और वरना चाय पानी मैं लेती रहती हूँ। ये नहीं कि मुझे दिन में बस एक बार ही पीना है, नहीं, मैं 2 बार भी पी लेती हूँ, 3 बार भी पी लेती हूँ, कभी कभार 4 बार भी हो जाता है। तो और शाम को जैसे इस टाइम पे, मतलब दिन छिपने से पहले मीठे के साथ मैं अपना व्रत खोल लेती हूँ। मैं जो पहले व्रत रखे थे मैं उसमें सिर्फ जो तेल के पूड़े हैं वही खाती थी, क्योंकि तेल से जो बना हुआ होता है ना वो अच्छा होता है। शनिवार के व्रत में तेल से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उनसे अगर हम व्रत खोलें। लेकिन अब की बार साथ में तो ये इन्होंने व्रत रखना शुरू कर दिया और ये तेल की चीज़ें खाते नहीं है, तो इस वजह से मुझे ये हो जाता है कि मैं अकेली के लिए क्या बनाऊँगी, इनके लिए फिर मुझे अलग से रोटियाँ बनानी ही पड़ेंगी। तो बस फिर मैं भी वैसे ही मीठे के साथ या चूरमा बना करके वैसे ही अपना जो व्रत है वो खोल लेती हूँ। कभी कभार जो पूड़े हैं वो भी बना लेते हैं। तो इस तरह से बस मैं व्रत रखती हूँ। तो इसी तरह से अपना व्रत रखती हूँ, सिंपल सी पूजा, सिंपल सा वो। और ये नहीं होता कि मुझे ज़्यादा भूखा ही मरना है, क्योंकि देखिए मन में श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। ज़्यादा खुद को तकलीफ़ देने से कुछ नहीं होता। तो इस तरह से मैं अपना जो व्रत है वो रखती हूँ। तो चलिए अपना जो शाम का काम है वो शुरू करते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगा ली और यही है सिंपल सा खाना। पूड़े बनाने का मन नहीं किया, एकदम से मूड चेंज हो गया तो फिर मैंने नहीं बनाया। और यहाँ पे ये जो खीरे टमाटर नींबू लेकर के आए थे इनको मैं धो दूँगी और इनके लिए काट करके रख दूँगी, क्योंकि ये यही खाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको ये काकड़ी दिखा रही थी, क्योंकि एक वीडियो में मैंने दिखाई थी तो बहुत सारे कमेंट आए कि दीदी ये हमारी तरफ नहीं मिलती है, हमें दे दो, हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हमारे यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो सामान था वो सुखाया था, डिब्बे साफ़ किए थे छोटे मोटे। सारे तो मैं नहीं साफ़ कर पाई, लेकिन कुछ किए थे। तो यहाँ पे ये जो तिल हैं वो रखे थे मैंने, सूख चुके हैं अच्छी तरह से। और वो सोयाबीन है। और यहाँ पे मेरे काका निकाल रहे हैं गाय का दूध। और उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पर अपना जो आटा है वो लगाने के लिए। आटा मैं लगा रही हूँ, जो जबे मुझे तोड़नी है उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं उस मशीन को एक बार यूज करके देख लेती हूँ कि कैसी है, मतलब कि उससे अच्छे बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो आटा मैंने यहाँ पे लगा लिया, और आटा मैंने थोड़ा सा मैदा लिया था और थोड़ा सा जो गेहूँ का आटा है वो लिया था, दोनों लिए थे। और अब मैं यहाँ पे इस मशीन को देख रही थी, तो इसके अंदर जो मतलब बारीक छेद वाली जाली है वो अच्छी तरह से सेट नहीं हो रही। बाकी तो आराम से निकल जाती है, आराम से डल जाते हैं, लेकिन वो निकल ही नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से निकाले और फिर डाल रही थी तो भी मुश्किल से ही डल रही थी, वो अच्छी तरह इसमें सेट नहीं थी। तो यहाँ पे बस जैसे तैसे भी मैंने उसको सेट किया है, और अब थोड़ा सा मैं घी लगा लूँगी इसके अंदर।
और ये चीज़ मुझे पता नहीं, पहले ये हो रखा था कि पता नहीं अच्छे से होगा या नहीं होगा, और वही काम हुआ। बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी, इसमें जो सेवइयाँ थी वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि ना जो ज़ोर था वो भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, और घूम ही नहीं रही थी, क्योंकि एक हाथ से पकड़ रहे थे तो थोड़ी सी हाथों में से फिसल भी रही थी, चिकनी थी, और ऊपर से भी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइट ये घूम रही थी, बिल्कुल ही ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा था इसमें, और बिल्कुल भी अच्छे से नहीं टूटे। जो थोड़ा सा आटा मैंने लगाया था वो भी मेरा रह गया था, बस थोड़ी बहुत ही मैंने 1-2 चक्कर मुश्किल से तोड़े होंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे पहले चक्कर में तो फिर भी निकल गई थी, और बाद में तो फिर बिल्कुल ही निकलना बंद कर दिया था। और सेवइयाँ तो इससे बिल्कुल भी अच्छी नहीं टूटी। बस देखूंगी एक बार जो चावल की कचरी बनाते हैं इससे, और जो नमकीन बनाते हैं वो बना करके, और देखूंगी अगर वो बन गई तो भी ठीक है, वरना फिर 200 रुपये ख़राब ही गए। मुझे तो ये मीठा टोटा ही लगा, और यहाँ पे मैंने इनको भी लगा लिया था कि अब मैं पकड़ लूँगी और आप ऊपर से फेर दो, लेकिन हम दोनों से भी ये काम नहीं हुआ। तो अपना वो काम करने के बाद और बर्तन वर्तन निपटाने के बाद मैं डाल करके आऊँगी गोबर, क्योंकि ये रखा ही हुआ था। वैसे तो मेरी माँ कर लेती है अपना ये काम, मुझे कम ही ज़रूरत पड़ती है, नहीं जाती हूँ मैं बाहर। और लेकिन आज मच्छरदानी के लगे हुए थे, मच्छरदानी लगाई है, तो वैसे तो इन्होंने ही लगाई है खैर मच्छरदानी तो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है। लगी हुई थी, सीढ़ी पकड़ी हुई थी, तो उसमें थोड़ा सा लेट हो गए थे हम, तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आज मैं डाल करके आती हूँ। और अब जो मच्छरदानी वो हमारे नीचे से थोड़ी सी छोटी रह गई थी, तो उसको थोड़ा सा एक टुकड़ा और मैं लगाऊंगी। वैसे तो मैंने दोपहर में मशीन से सिल दी थी सारी, और कपड़ा भी लगा दिया था नीचे भी, क्योंकि यहाँ पे जब हम ईंट रखते हैं नीचे दबाते हैं इसको, तो फिर मच्छरदानी कटना शुरू हो जाती है, तो इस वजह से नीचे मैंने एक कपड़ा लगा दिया था, और ऊपर भी जहाँ पर मतलब जो कील गड़ी है वहाँ पर भी टुकड़ा लगा दिया था कपड़े का, और यहाँ पर भी। तो जो सारी दोपहर थी वो आज इसी में गई, और इसी वजह से मैं कोई व्लॉग भी नहीं स्टार्ट कर पाई, और शाम को भी हम काफ़ी लेट हो चुके थे। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जैसा भी बनेगा, आप लोग पसंद करते ही हो, बन जाएगा, कोई बात नहीं। एक व्लॉग अगर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा तो देखो यही हो जाता है। अब भैंसों के साथ में काम भी बढ़ जाता है, कुछ एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं, कभी कभी हम किसी और काम के उसमें लेट भी हो जाते हैं, तो इस वजह से कभी कभार व्लॉग नहीं बन पाता और बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए डेली में ही मैं व्लॉग बनाऊँ। और मच्छर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो ये काम भी बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पे मेरी माँ जो धुआं है वो कर रही है, क्योंकि धुएं से जो मच्छर है वो सारे निकल जाएंगे, और फिर भैंसों को अंदर बांध करके, अभी तो खैर प्लाट में गई हुई हैं, और फिर जो मच्छरदानी वो लगा देंगे, पंखे चला देंगे, तो आराम से उनकी जो रात है वो कट जाएगी। वरना परेशान कर देते हैं पशुओं को मच्छर बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखिए, यहाँ पे जो मच्छरदानी है वो हमारी पूरी अच्छी तरह से लग चुकी है। और अब मैं यहाँ पर बनाऊंगी सब्जी। तो जो छोले हैं वो भिगो के रखे हुए हैं, छोले नहीं जो काले चने होते हैं वो, तो घी डाल दिया था, और उसमें जीरा और थोड़ी सी जो हींग है वो डाल दिए, तो ये हो चुके थे। तो अब डाल दिए मैंने जो प्याज काट के रखे हुए थे वो। और फ़ोन भी मैंने आज ट्राइपॉड पे नहीं लगाया, क्योंकि बस मूड ही नहीं था, मुझे ये हो रखा था, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बस जैसे तैसे मैंने क्लिप निकाल ली है। तो अब यहाँ पे जो सूखे मसाले मैं वो डाल रही हूँ, वही धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च, बस वही, और कुछ नहीं डाला। तो बस जो मसाले हैं उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा जो घी है वो डाल दिया है, और बस थोड़ा सा मिलाने के बाद जो टमाटर कट करके रखे हुए हैं वो डाल देंगे। और टमाटर डालने के बाद मसाले को अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक कि जो मसाला है वो घी नहीं छोड़ देता। तो ये देखिए, यहाँ पे जो मसाला है वो हमारा अच्छे से हो चुका है, घी छोड़ दिया है मसाले ने अच्छी तरह से। और अब बस जो चने हैं वो डाल करके ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी। और यहाँ पे मैं एक तो प्लांट्स आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि उस दिन मैं अच्छे से नहीं दिखा पाई थी। तो ये देखिए, जो तुलसा मैंने आप लोगों के सामने लगाई थी कितनी बड़ी हो चुकी है। और ये जो टर्टन वाइन बोलते हैं इसको, टर्टल वाइन बोलते हैं, तो ये कितनी फैल चुकी है। एक जो 2 डाली होती है वैसे टूट जाती है बेल में से, तो वो मैंने गिरा दी थी इस गमले में। और ये देखिए, पूरा गमला अच्छी तरह से भर चुका है इससे, और बिल्कुल नीचे तक आ चुकी है, धरती तक, काफ़ी बड़ा गमला है। और देखिए, जैसे ऐसे टूट गई तो उस गमले में डाल दी, तो वो पूरा गमला भी ऐसे ही फैल जाएगा, बहुत ज़्यादा फैलती है। अगर किसी को ये है कि प्लांट्स का शौक़ है घर में, तो ये आप ज़रूर लेकर के आएँ, क्योंकि बिना मेहनत के, कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, और इतना तेज़ी से होती है, इतनी तेज़ी से होती है। बस वैसे डाल दो आप, चाहे अच्छे से लगाओ भी ना, तो इतना अच्छे से होती है। ये देखिए, जो मेरी और भी बाकी जो छोटे छोटे उसमें लगा रखे हैं मैंने पोट में, वो इनकी ना ऐसे जड़ें सी निकलनी शुरू होगी बहुत ज़्यादा। पता नहीं, ये पहले तो नहीं होता था, पहले तो सीधा पत्तियाँ ही आती थी, पता नहीं ये अब की बार ही देखा है, तो मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी।
और यहाँ पे ये देखिए, ये जो केली है, केला नहीं है, तो इसके जो बेबी प्लांट हैं वो भी आ गए हैं और बेबी प्लांट भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, क्योंकि बरसात का टाइम है ना, तो इस महीने में बहुत अच्छे से मतलब कि जो पौधे हैं वो चलते हैं हमारे। और ये देखिए, इस पर ना फूल आएगा एक बहुत बड़ा, और काफ़ी सुंदर लगता है वो फूल। और ये देखिए, ये जो है इसमें भी बिल्कुल बस थोड़ी सी ही थी, 2-4 टहनी थी, ये भी पूरी तरह से भर चुका है। और ये जो तुलसी हैं वो थोड़ी बड़ी हो चुकी हैं, और जो पोट हैं इनके वो छोटे हैं, तो मुझे इनको दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और उसके बाद आगे मैं ऊपर छत पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा रही थी मैं। राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल लाइव सीमा में स्वागत है। और इस टाइम बज चुके हैं 7:30, पूरे 7:30 बज चुके हैं, और हमें आपके साथ एक वीडियो शेयर करनी है। और ये देखिए, मेरी मेहंदी रच गई थी, पर ये राम राम जी। तो काम मेरा सारा हो चुका है और रोटी सब्जी भी मैंने बना करके रख दी हैं। बस तब मेरी माँ और काका खाएंगे, तो उसके बाद मुझे अपने जो बर्तन हैं वो साफ़ करने हैं। और मेरी माँ और काका के नाम से मुझे एक बात याद आ गई, क्योंकि बहुत सारे जो कमेंट है वो इस चीज़ पे आ रहे हैं। मेरी माँ को लेकर के भी आ रहे हैं और मेरे काका को लेकर के भी आ रहे हैं। तो आज बताऊँगी मैं मेरी माँ और काका की जो सच्चाई क्या है। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ लोगों के नाम लेने हैं और आप लोगों को कुछ दिखाना है, क्योंकि ना मैंने आज अपनी पेटी खोली थी, तो मैंने वो चीज़ निकाल ली कि मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और नाम लेने हैं मुझे। वो नाम है, मेरे पास कमेंट आया था राहुल शर्मा की आईडी से कि 25 जुलाई को, यानी आज के दिन जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ, उनके 2 भाइयों का और एक सिस्टर का बर्थडे है, आशु, राहुल और योगिता। तो हैप्पी बर्थडे तीनों को मेरी तरफ से, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें और सारी जो जीवन की खुशियाँ वो आपको मिले। और दूसरा जो कमेंट था वो था मयंक पवार की आईडी से, और आज उनके बेटे का बर्थडे है भविष्य का। तो हैप्पी बर्थडे भविष्य बेटा, भगवान आपको खुश रखें और आप ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। जो अगला नाम है वो है मंजीत की आईडी से। मेरे पास कमेंट आता है कि 25 को मेरे बेटे सेजल का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सेजल बेटा, भगवान आपको भी खुश रखे। और एक कमेंट आया था पाथन गुज्जर की आईडी से कि मेरा नाम सुदेश है और 25 जुलाई को यानी आज के दिन ही उनके बेटे जतिन का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जतिन बेटा, भगवान आप सभी को खुश रखें। और एक कमेंट आया था आरजे की आईडी से, तो उनका जो जन्मदिन था वो था 23 तारीख को, उनकी बेटी का जन्मदिन था धानवी दलाल का 23 को। तो बस मतलब उस दिन वीडियो जा चुकी थी, फिर 24 में वीडियो गई थी, वो इसी तरह से गई थी। तीज की जो वीडियो थी उस दिन मैंने किसी के नाम नहीं लिए थे, तो इस वजह से मैं जो आज नाम ले रही हूँ इनका। हैप्पी बर्थडे दानवी बेटा, भगवान आपको भी खुश रखे। तो जिनके भी मैंने नाम लिए, भगवान सभी को खुश रखे और सभी की जो सारी इच्छाएं हैं वो पूरी करें। हम सबकी दुआ आपके साथ हैं। और एक वंशिका लोहरे की आईडी से कमेंट आ रहा है बार बार कि दीदी आपने मुझे विश नहीं किया, दीदी आपने मुझे विश नहीं किया। तो बहन देखिए, मैंने आपको विश किया है, आप वीडियो देखें। हो सकता है कि वो वीडियो आपने मिस कर दी हो या फिर ध्यान से नहीं देखी हो, मैंने आपका नाम बोला है, तो प्लीज़ इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। और अब मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कुछ सामान जो मैंने अपनी पेटी में से निकाला है, क्योंकि अच्छा लगता मुझे आप लोगों को हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी। एक मिनट बेटा, एक मिनट। तो ये देखिए, दूर से दिखाती हूँ। ये इस तरह से है, झूमर बोलते हैं इसको, हिंडोड़ा भी बोल दिया अगर, हम तो हिंडोड़ा बोल लिया अगर। इस तरह से है। और अब जो दूसरी चीज़ है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वो है ये, बहुत लंबा है ये, वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है दिखाने में, नीचे से ऐसे है। और ये इसमें कुछ रखना हुआ में
जैसे हम बुर्श वगैरह भी या फिर मेकअप का अगर सामान रखना है थोड़ा बहुत तो वो इसमें डाल सकते हैं। और ये इसमें एक जो शीशा है वो लगा हुआ है, इस तरह से है। तो मैंने ना ये 4 चीज़ें बनवाई थी, एक तो जो मतलब झूमर है वो, और एक ये, और एक जो झूला होता है वो, और एक जो चूड़ी टांगने का होता है वो। तो 4 चीज़ें बनवाई थी। ये 4 चीज़ मुझे 1500 रुपये में पड़ी थी। मुझे नहीं पता ठीक बनी या थोड़ी सी महंगी है या सस्ती है कैसी है, लेकिन मुझे 1500 रुपये में पड़ी थी। मैंने बनवाई थी ये। तो झूला और जो चूड़ी का है वो तो मैंने बना लिया था, क्योंकि उनका ना कलर मुझे इतना पसंद नहीं है। उसने ग्रीन और ये जो कलर है ना वो है, और मैंने बोला था उसको सारी चीज़ें इस कलर में बनाने के लिए, कि जो चारों चीज़ें हैं वो मेरी इस कलर में बनाना, वाइट और ये जो पिंक है, क्योंकि ये जो कलर है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। हर चीज़ में मुझे यही कलर पसंद आता है। और उसने वो जो मतलब उसके साथ ना ग्रीन कलर मिला दिया, दोनों मिला करके बना दी दोनों चीज़ें। तो फिर वो मैंने लगा ली थी उसी टाइम भी। मैंने सोचा कि चलो इनको रख के मैं क्या करूँगी, लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं आई। लेकिन ये मुझे काफ़ी पसंद है, ये भी और ये भी, क्योंकि ये भी वाइट में जो रंग बिरंगे ये इसमें लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी बड़ा है ये। तो चलिए अब जो बात है वो कर लेते हैं। तो मैं जब कोथली लेने गई थी उससे 2 दिन पहले, उस दिन भी और 2 दिन बाद भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए। 1-2 कमेंट पहले भी आया, आते रहते हैं खैर अक्सर ऐसे कमेंट, कि आपकी माँ आपके पास क्यों रहती है। इस तरह के कमेंट आ रहे थे, या फिर ये कमेंट आ रहे थे कि आप ये आपकी सासू माँ है या माँ है। और इस तरह का कमेंट भी 4-5 लोगों ने कम से कम किया होगा कि आपकी माँ आपके पास क्यों रहती है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज बता देती हूँ। मैं बात करना चाहती थी लेकिन मुझे टाइम नहीं लग रहा था, क्योंकि पता है वीडियो वैसे ही बन रही थी, बहुत बिजी थी मैं इस चक्कर में। तो देखिए ये मेरी माँ नहीं सासू माँ है। शायद वो लोग नए ही होंगे जिन्होंने ये कमेंट किया होगा, क्योंकि जो लोग शुरू दिन से देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो उनको तो पता ही है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये मेरी माँ नहीं, मेरी सासू माँ है। और शायद मैं बार बार मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ बोलती रहती हूँ, तो इस वजह से उनको लगा होगा कि हाँ ये मेरी माँ है। तो ये तो है मेरी माँ के बारे में। और क्योंकि मुझे शुरू दिन से ही आदत है, शुरू दिन से ही मैं बोल रही हूँ, ये नहीं कि मैंने अब बोलना शुरू किया है वीडियो में मैं बोलती हूँ। शुरू दिन से ही मैं इसी तरह से बोलती हूँ। और मैं जब आई थी शुरू शुरू में तो मुझे बोला भी गया, मतलब जो मेरी दादी थी, दादस होती है, दादी सास, वो क्योंकि पहले ज़माने में ना ऐसे नहीं बोलते थे कि मम्मी बोल देते हैं, अब तो सासू माँ को सासू माँ भी बोल देते हैं, माँ भी बोल देते हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं बोला जाता। उस टाइम पे ननंद या देवर का नाम लेकर के फिर बोला जाता था, कि मेरे को भी बोला जाता था कि ऐसे मत बोला कर, माँ माँ करें जावे सारा दिन, ये बोला कर एस एरी सुमन की माँ। तो मैंने बोला क्यों, सुमन की ज़्यादा माँ है क्या, मैं नहीं बोलूँगी एरी सुमन की माँ, ये क्या बात हुई, सुमन की अकेले की माँ थोड़ी है, हमारी भी तो माँ है। तो मैंने नहीं मानी वो बात। कई बार मेरे को बोला गया कि ऐसे मत बोला कर, फिर मैंने मना कर दिया था कि नहीं मैं ऐसे नहीं बोलूँगी। और दूसरा मेरे काका के बारे में बहुत सारे कमेंट आते हैं, और एक बार थोड़ी सी कमेंट में बहसी भी हो गई थी इस चीज़ को लेकर के, लेकिन मैंने कोई रिप्लाई सा नहीं दिया उस चीज़ पे कि ये आपके चाचा ससुर हैं या आपके रियल ससुर हैं। तो मैं बता देती हूँ ये मेरे चाचा ससुर नहीं हैं, मेरे रियल ससुर हैं। क्योंकि कुछ लोग सोचना शुरू कर देते हैं, और शायद आ भी जाती होगी माइंड में, बार बार मैं काका 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 करती रहती हूँ इस वजह से, क्योंकि कई लोग कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं। मैं समझ गई थी वैसे तो आप लोगों की बातें, क्योंकि कई बार हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है तो फिर जो लेडीज है उसको मतलब देवर के पल्ले वगैरह लगा दिया जाता है, तो फिर उसमें बोलते हैं कि आपके ये वो वाले चाचा जी हैं। तो नहीं, ये मेरे वो वाले चाचा जी नहीं है, ये मेरे रियल ससुर हैं। और काका हम क्यों बोलते हैं, काफ़ी सारा। और एक कमेंट आया था, तो वो शायद कोई चैनल वाली थी, उसको ये था कि हाँ तो इसको गलत सलत बोल दे, ये वीडियो में तेरा नाम ले लेगी और तुझे थोड़े बहुत व्यू मिल जाएंगे। तो उस चक्कर में उसने लिखा, काफ़ी सारे कमेंट किए, मेरे कुछ प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर ने वहाँ जाके उसका रिप्लाई भी किया कि ससुर को चाचा कौन बोलता है। तो मैंने कहा कि मैंने उसको प्यार से बोला कि देखिए मेरी ननंद और ये जो मेरे हस्बैंड है ये शुरू दिन से ही काका बोलते हैं, तो अब मैं पापा कैसे बोलूँ जब ये शुरू दिन से काका बोल रहे हैं। तो उसने लिखा चलो ये तो बोल रहे हैं, इनकी तो कोई बात नहीं, बहू को मैंने तो काका बोलते कभी नहीं देखा।
तो बहन जी मैं आपको बताऊं तो देखिए, जो अब मैंने सुना यहाँ पर आने के बाद, शुरू दिन से मैं ये सुन रही हूँ काका, इनके मुंह से भी मेरी ननद आती वो भी काका बोलती है, तो मुझे भी वही आदत होती है। क्योंकि आपने भी देखा होगा, अगर पहला बच्चा, अब तो खैर सभी मम्मी पापा ही बोलते हैं, पहला बच्चा पापा को पापा कहता है तो जो बाकी के जो बच्चे होते हैं एक दो, वो भी पापा ही बोलते हैं। अगर पहला बच्चा डैडी बोलने लग जाता है तो सारे बच्चे डैडी ही बोलते हैं। अगर पहला बच्चा बाबू कह दे तो सारे बच्चे बाबू ये कह रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ हो, तो यही चीज़ मेरे साथ हुई। मैंने काका शब्द ही सुना तो मैंने भी साथ में काका बोलना शुरू कर दिया। इसमें इतना बवाल मचाने वाली कोई बात नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं बता देती हूँ। तो जैसा आप लोगों के मन में कभी कभार आ जाता है कि ये मेरे जो दूसरे चाचा जी हैं वैसे हमारे घर पे रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे रियल ससुर हैं। जैसे पहले क्या होता था कि ज्वाइंट फैमिली होती थी, और जो ताऊ जी होते थे, मतलब परिवार में बड़ा होता था, उसके जो बच्चे काका बोलते थे। फिर क्या होता है, अभी खुद के बच्चे हो गए तो फिर वो भी उन बच्चों के मतलब के साथ ही ये काका बोल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे इतना बच्चों को नहीं पता होता, वो जो बोल देते दिखाई देते, तो फिर वो भी साथ में काका ही उनको बोलना शुरू कर दिया था इन्होंने। फिर मेरी ननद भी काका बोलती है, फिर मैंने भी काका बोलना शुरू कर दिया। तो ये बात है, और ये बात अकेले हमारे घर की नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने पापा को काका बुलाते हैं। हमारे आसपास भी हैं, हमसे भी मतलब कि छोटे जो हैं, अभी तो शादी भी नहीं हुई, उन बच्चों की काका बोलते हैं। हमारे आस पड़ोस में भी अपने पापा को। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं बता ही देती हूँ। तो काफ़ी सारे लोगों के इस चीज़ को लेकर के कमेंट आ रहे थे। जैसे अब मैं थी, मेरे जो चाचा के बच्चे हैं वो भी अपने पापा को पापा बोलते हैं, मेरे जो ताऊ हैं उसके बच्चे भी अपने पापा ने पापा बोला है, लेकिन हम तीनों बहन भाई अपने पापा को बाबू बुलाते हैं। कभी नहीं बोला, क्योंकि मैंने कभी नहीं बोला, मैंने शुरू दिन से ही बाबू कहना स्टार्ट किया। तो फिर जो छोटे बहन भाई थे उन्होंने भी बाबू ही बोला, और अब हमसे पापा बोला भी नहीं जाता। अब हम जाते हैं कोई काम कहते हैं तो बाबू ये काम है, बाबू ठीक है, ये ऐसे ही बोलते हैं। हम पापा कहते ही नहीं, तीनों बहन भाई कभी भी हमने पापा शब्द बोला ही नहीं, हम बाबू ही बोलते हैं। तो यही होता है, जो हम बोलना शुरू कर देते वही हमें आदत हो जाती है, और फिर दूसरा शब्द हमसे नहीं बोला जाता कि भाई हम पहले बाबू कह रहे हैं और अब हम पापा कहना स्टार्ट कर दे, तो नहीं होता है, और मेरे से तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। तो बस शायद आप लोगों को आंसर मिल गया होगा, और सॉरी, मुझे थोड़ा सा माफ़ करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं इतना नहीं दिखा पाई, बिजी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। इस वजह से आप लोगों को पता चल ही चुका है क्यों बिजी थी। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को मैं बता देती हूँ। हाँ, अगले जो व्लॉग हैं वो बहुत अच्छे बनाने की कोशिश की जाएगी, बहुत अच्छा कुछ लेकर के आना चाहूँगी। बस मुझे अपना जो प्यार और सपोर्ट है वो इसी तरह से देते रहिएगा। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से एक नए व्लॉग में। और हाँ, मैं सभी लोगों का थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पसंद किया। जो इससे पिछले जो तीज की वीडियो गई है उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी किए। तो आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। भगवान आप सभी को खुश रखे, आपकी सारी जो विश हैं वो पूरी हों। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।